हाय माय यूट्यूब फैमिली। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं बात कर रही हूँ, फिर से आप कहेंगे कि मैं ज़ियाना की, हाँ मैं ज़ियाना की बात कर रही हूँ। क्योंकि ज़ियाना इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है कि मुझे हर दिन अपनी चोट के बारे में पूछती है। जब से मेरी चोट लगी थी तब से वो मुझे अपना वो जो पक्का पट्टा है वो निकल गया था। उसके बाद उन्होंने गर्म पट्टी दी थी बांधने के लिए। और 2 दिन बाद मैंने देखा कि वो पट्टी निकाल दी थी मैंने। तो मुझे आते ही पूछती है कि नानी आपने पट्टी क्यों नहीं बांधी, वो वाली बैंडेड क्यों नहीं बांधी? तो मैंने कहा कि वो तो वो मैं भूल गई। तो बोला नहीं नानी, डॉक्टर ने कहा है आप बराबर बांधो। तो ठीक है। तो रोज़ ऐसे पूछती थी। और कल वो आई और मुझे बोला कि नानी आपकी हाथ की जो चोट है वो ठीक हो गई क्या? आप बांध ही नहीं रहे हो कुछ। तो यहाँ कोने पे लगी हुई थी, वो उसको दिखी नहीं। तो मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हो गई। तो बोली यहाँ वाली सर पे लगी थी वो वाली? मैंने कहा वो भी ठीक हो गई। बोला कि अच्छा हैंड वाली, ये वाली? मैंने कहा ये भी ठीक हो गई। तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुशी, वाह इतना अच्छे से, मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना अपनापन है उस बच्ची में। इतनी प्यारी बच्ची है वो। हर दिन मुझे चोट के बारे में पूछा है, हर दिन। जिस दिन से मेरी चोट लगी है उस दिन से जितनी बार मिली है, पहले मुझे पूछती थी नानी आपको कैसे लगी। जब तक मेरे 7 दिन वो पट्टा बंधा हुआ था तब रोज़ पूछती थी नानी आपके कैसे लगी बताओ। फिर पूरा अच्छे से सुनती थी। और फिर ना मुझे रोज़ पूछती थी नानी आप कैसे हैं, नानी आप कैसे हैं? आज नानी आपने पट्टा क्यों उतार दिया? और नानी फिर कोहनी पे लगी हुई थी वो ठीक हो गई। कल दिखी उसको कि यहाँ से वो जो कोहनी पे जो लगा होता ना वो थोड़ा निशान सा था, वो नहीं दिख रहा था उसको। तो बोला नानी कोनी वाली ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ। तो बोला यहाँ वाली भी ठीक हो गई? हाँ। और हैंड वाली भी ठीक हो गई? अरे वाह मेरी नानी ठीक हो गई। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं कुछ आपको बयां नहीं कर पा रही हूँ मुझे कितना अच्छा लगा। बच्चे कितने प्यारे होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं बस। किसी ने सच कहा है, बच्चे बच्चों में ही भगवान है। बहुत प्यारे बच्चे हैं। और उसका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है जियाना का कि वो नानू को देखा और नानू ने कटिंग करवाई थी। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि कटिंग करवा के आए हैं। तो आते ही बोली कि नानू आपके बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा इसका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा है, मतलब हर चीज़ को इतना गौर से देखती है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्ची है। मैं खुद अपने मुंह से कहूँगी तो आपको लगेगा कि बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन टच वुड किसी की नज़र ना लगे उसको। बहुत प्यारी बच्ची है वो। इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करती है, आपको लगेगा कि जीवन में कुछ दुख है ही नहीं, दुख चिंता कुछ है ही नहीं। सब कुछ अच्छा अच्छा है। जियाना से बात आप अगर 1 घंटे या 10 मिनट भी कर लोगे ना तो आपको लगेगा वाह ज़िंदगी इसी का नाम है। प्यारी बच्ची अगर आपके घर में है, छोटी बच्ची, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जीवन में कोई दुख चिंता फिक्र होगा। आप उसमें इतने खो जाइए, क्योंकि वो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि जियाना और किशु जैसे प्यारे बच्चे मुझे मिले हैं। और दोनों बहुत प्यारे हैं। कल किशु भी मुझे ना वीडियो कॉल पे बोला था माँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसके मुंह से माँ सुनकर। माँ ऐसे बोला, इतना प्यार से बोला। वो मेरे को उसका मतलब मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई उसको, लेकिन वो बहुत प्यार से बोला माँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और जब भी मैं तैयार होके जब निकलती हूँ वहाँ, तो मैं उसको बोलती हूँ वाजिया ना आप तो बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। बोलती है नानी आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। और मम्मी को बोली मम्मी आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। और प्रिया दीदी को बोली प्रिया दीदी आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। इस तरह से वो सबका बहुत ख्याल रखती है, सबको मतलब प्रोत्साहन और उत्साह बना के रखती है सब में। बहुत प्यारी बच्ची है वो। मतलब मैं बार बार कहूँगी तो अतिशयोक्ति हो जाएगी आपके लिए, लेकिन मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है कि मैं ये बार बार कहूँ कि जियाना बहुत प्यारी बच्ची है। और जब हम कहीं मार्केट से आते हैं तो बोलती है नानी को इस घर में नहीं छोड़ना है, नानी को अपने ही हाउस लेके चलना है। तो मैं कहती हूँ ना छोटू को खाना खिलाना है। तो ठीक है नानी, मैं आपका पर्स का ध्यान रखती हूँ। आप जाके गाड़ी में बैठी रहती हो, क्योंकि मैं आपको पर्स का ध्यान रखती हूँ, जब तक आप छोटू को जाके खाना दे के आ जाओ और अपनी मेडिसिन वगैरह जो लेके आ जाओ, और फिर आ जाओ जल्दी से। सब चीज़ का वो समाधान भी बता देती है मुझे। और मैं पर्स का आपका ध्यान रखती हूँ, उसको पता है पर्स के बिना नानी जाएगी नहीं। पर्स ले गई तो वापस आएगी नहीं। तो हर चीज़ का उसको पता है। मतलब उसको देख के ये करूँ, तारीफ करूँ क्या उसकी, जिसने तुझे बनाया। जियाना के लिए गाना गाना चाहूँगी। देखिए छोटू बड़ा इत्मीनान से सो रहा है। सुबह तो मुझे 5 बजे उठा देता है, लेकिन अभी बड़ा
इत्मीनान से सो रहा है, मुझे उठाने के बाद में ही एकदम थोड़ा सा तसल्ली से रहता है। मुझे तो वो जल्दी उठाएगा, 5 बजे उठाएगा और बोलेगा उठ जाओ अब। फिर मैं उठ के सारे गेट खोल के आती हूँ, घर के सारे गेट खोल देती हूँ, फिर ये वापस आके लेट जाएगा। मतलब इसको लगता है इनको 5 बजे उठाना ज़रूरी है, और बाद में चाहे मैं दोबारा सो जाऊँ, लेकिन एक बार 5 बजे ज़रूर उठाएगा मुझे। अब ये खुद सो रहा है बड़ा इत्मीनान से, इसको नींद आ रही है लगता है, जल्दी उठा हुआ है इसलिए। और अब इसको सोने देते हैं। और जियाना इसका भी बहुत प्यार करती है। आते ही कहेगी अरे छोटू छोटू, अपने सारे खिलौने लेके आएगा, उसके सामने सारे टॉयज़ ला के उसके सामने रखेगा। और वो बोलेगी छोटू ये तो मेरा मुंबई वाला खिलौना है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया। पुराने खिलौने जो इसको दे दिए ना अभी जियाना के, तो वो कहती है तो मेरा मुंबई वाला खिलौना है, तुम्हारे पास कैसे आ गया, चलो तुम खेलो इससे अब। इस तरह से वो छोटू से भी खूब प्यार करती है। पौधा हमारा जल कैसे गया मुझे समझ नहीं आ रहा। पानी मैंने डाला था इसमें, फिर भी पता नहीं, हो सकता है पूछना पड़ेगा कि कैसे जल गया ये। तो चिड़िया ने कुछ कमाल किया, आपको दिख रहा होगा। चिड़िया ऊपर घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बना नहीं पाई है। बाहर इतनी जगह, फिर भी वो अंदर आने की कोशिश करती है। और यहाँ देखिए उसने इसके अंदर थोड़ा 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 बनाया है, तो मैंने उसको फिर से बाहर निकाल के गेट बंद किया है। देखिए ये वाला गेट है जिससे कि चिड़िया आती है, तो मैंने इसको अब बंद कर दिया है। ये जो गेट सामने दिख रहा है आपको, उस गेट से चिड़िया उधर से आती है, तो मैंने इसको अब बंद करना शुरू कर दिया है। पहले मैं इसको खुला ही छोड़ के रखती थी वेंटिलेशन के लिए ही, आदत थी खुला छोड़ने की, तो अब मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अब चिड़िया नहीं आ पाएगी, और इस तरह से चिड़िया मुझे परेशान करती है। और सबसे ज़्यादा छोटू परेशान होता है चिड़िया आने से। और ये देखिए झुमका बेल है, वो फूलों से सरोबार हो रखी है। इस तरह लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये हमारा सिटिंग एरिया, जहाँ हम सुबह सुबह बैठ के चाय पीते हैं। ये मेरा ऐसा एरिया है भगवान जी के रूम के एकदम बाहर, जहाँ पे बुद्धा हैं और लाफिंग बुद्धा है और बुद्धा है। और इसमें इसके साथ ही एक मेंढक है जिन्होंने अपने मुंह में खूब सारे पैसे डाल रखे हैं, सॉरी। और ये मेरी हरे कृष्णा बोलने की वो है, जो आप लोग भी यूज़ करते होंगे, ऐसे दबाते जाओ और बोलते जाओ इस तरीके से। और ये खूब सारी चाबियाँ, घर की जितनी भी चाबियाँ हैं, जो गाड़ी की, बाइक की, सब चाबी। और ये एक नेल कटर जो यहाँ पे रहता है, किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर ले इसके लिए नेल कटर। और ये मेरा एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों की अप्रोच से दूर कुछ रखना चाहती हूँ तो मैं इसमें रख देती हूँ। और इस तरह से तो आज मेरा ब्लॉग अब समाप्ति की ओर है। आज का विचार है, आज के विचार के साथ ही मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। तो मेरा आज का विचार है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खुजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। और इसी अच्छे विचारों के साथ, इन्हीं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।